समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ खास सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा जोर देने वाले हैं, क्योंकि उन सीटों के जरिए ही सपा अपनी नींव मजबूत करती नजर आई थी। शुरुआती अगर दौर की बात करें, जिसमें आजमगढ़ आता है, कन्नौज आता है, मैनपुरी आती है, साथ ही साथ अगर देखिए फिरोजाबाद पर भी नजरें होंगी। ऐसी कुछ खास सीटें हैं जिन पर उनकी नजरें रहने वाली हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ की बात करें या कन्नौज की बात करें तो कन्नौज से खैर चर्चा है कि अखिलेश खुद ही उतर सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ से निरहुआ यादव को पिछली बार 2019 के चुनाव में अखिलेश ने हराया था। तब बसपा ने अखिलेश का समर्थन किया था क्योंकि गठबंधन में थे। अब इस बार चाचा शिवपाल में चुनावी मैदान में उतरेंगे और जैसा कि आप जानते हैं वहां पर बसपा का प्रत्याशी भी काफी मजबूत है और इसी मजबूती को देखते हुए क्या चाचा शिवपाल ये खेल कर पाएंगे, क्या निरहुआ यादव को हरा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अखिलेश चाचा शिवपाल को इस सीट से उतारना पसंद करेंगे या धर्मेंद्र यादव, जिनको 2022 के उपचुनाव में निरहुआ ने हराया था, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के सांसद ने शिकस्त दी थी, क्या धर्मेंद्र यादव उनसे वापसी बदला लेना चाहेंगे? इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो हालात जिस ओर इशारा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वह सीट काफी बड़ी मानी जाती है और अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल की चर्चा है कि इनमें से कोई एक आगे आएगा। खैर चाचा शिवपाल की ज्यादा चर्चा है क्योंकि नेताजी भी सीट से कभी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो इस सीट को वापस लाना समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं एक मेन मकसद होगा। अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि यह सीट हमारे इमोशनल अटैचमेंट के तौर पर जुड़ी हुई है, जब कांग्रेस के अजय राय ने कहा था कि भाई अगर आप ऐसे ही बात करें तो हम आजमगढ़ पर भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो या फिर उन्होंने जिस तरीके से बातें कही थी वह सब हैरान करने वाली थी, लेकिन अखिलेश की नजरें हैं आजमगढ़ सीट पर खासकर और कन्नौज सीट पर। बाकी मैनपुरी तो इस समय सपा के पास है ही, और रामपुर सीट को भी इसमें ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शिवपाल यादव अगर कहीं ना कहीं आजमगढ़ से उतरेंगे तो रामपुर से अभी तक किसी को अता पता नहीं कि किसको आगे किया जाएगा। बाकी रामपुर सीट पर भी नजर रहेंगी किसको प्रत्याशी अखिलेश यादव बनाते हैं। फिलहाल तो देखा जाए दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी दावे कर रहे हैं कि अगले 7 जन्मों तक सपा अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखते हैं दावे हवाबाजी में निकलते हैं या फिर सचमुच इन दावों में नजर आता है। बाकी चाचा शिवपाल ने साफ कहा है कि उन्हें जिस भी सीट से जिम्मेदारी मिले वह जीत कर ही दिखाएंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।